Hello everyone. Today we will discuss class 10th chapter 1st exercise 1.2. So the first question is prove that under root 5 is an irrational. So अपने को प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल है. तो हम इसका प्रूव स्टार्ट करते हैं. We will use the contradiction method to prove it. लेट अंडर रूट 5 इज ए रैशनल नंबर. पहले हम मान लेंगे कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है. तो रैशनल नंबर है जो किस फॉर्म का होता है? रैशनल नंबर ए बाई बी का फॉर्म का, जिसमें बी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है और ए और बी दोनों कोप्राइम होते हैं. यानी ए और बी के अंदर वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है. सो लेट अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी मान लेंगे हम. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. स्क्वायर करने पे अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा. ए बाई बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा. तो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर. इस बी स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर हो गया. तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1. इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से. हम अब मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 5 के. ए इक्वल टू 5 के मान लेंगे. के कोई भी इंटीजर हो सकता है. अब हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर आ गया. अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट. अब जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर आया इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया. तो 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 के स्क्वायर. तो बी स्क्वायर आ गया 5 के स्क्वायर. इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाई है 5 से तो बी भी डिविजिबल बाई होगा 5 से. तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5. ए और ए और बी के दो कॉमन फैक्टर हैं जो कि है 5. तो ये हमारी कंट्राडिक्शन को ये हमारे एजप्शन को कंट्राडिक्ट करता है कि ए और बी तो कोप्राइम थे पर यहाँ पर अपन ने को यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी में एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. अपने को प्रूव करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर है. सो इसको भी हम कंट्राडिक्शन एग्जाम्पल से ही प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से. सो पहले हम मान लेंगे 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है जो किस फॉर्म का होगा? ए बाई बी का, और जिसमें बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए और बी को प्राइम होंगे. तो ए और बी को प्राइम होंगे यानी उनके बीच में कोई भी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा. अब हमने मान लिया 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? ए बाई बी माइनस 3. इस 3 को उधर भेज दिया. अब यहाँ से अंडर रूट 5 क्या आ गया? ए बाई बी माइनस 3. अब इसका पूरे का अंडर रूट हो गया. सो इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बाई बी माइनस 3 इज ए रैशनल. सो अंडर रूट 5 मस्ट बी रैशनल. अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए. पर पर ये हमारी फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है क्योंकि अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर है. अभी हमने पीछे प्रूव किया था कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. सो यहाँ से हमारी अजप्शन फॉल्स हो जाती है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. तो यहाँ से हम प्रूव कर दिया कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. दोबारा समझ सकते हैं अपन. 3 प्लस 2 रूट 5 को अपन ने रैशनल नंबर लेके मान के चला तो रैशनल नंबर ए बाई बी के फॉर्म की होता है. तो अपन यहाँ से 3 को उस तरफ भेज दिया और 2 को भी उस तरफ भेज दिया. तो भेजने के बाद में अपने पास आया अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बाई बी माइनस 3. तो इससे हमें यहाँ पता लगता है कि अंडर रूट 5 भी रैशनल होगा तो उसके जो सामने होगा वो भी रैशनल होना चाहिए. तो फॉर अंडर रूट 5 तो इरेशनल नंबर है. तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये भी एक इरेशनल नंबर है. सो हमारी अजप्शन फॉल्स हो गई यानी ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है. हम मान के चले थे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है बट ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है. तो ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है. ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. अपने को प्रूव करना है कि 1/√2 7/√5 और 6 प्लस 2 अंडर रूट 2 ये इरेशनल नंबर है. इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए अब हम अपना आगे चलते हैं. सो पहला क्वेश्चन है 1/√2.
सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन इसको प्रूव करेंगे। पहले हम मान के चलेंगे 1/√2 एक रैशनल नंबर है जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। b नॉट इक्वल्स टू 0 है और a और b को प्राइम है। को प्राइम का मतलब यही होता है कि a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1 एंड इटसेल्फ। सो 1/√2 इज इक्वल टू a बाई बी, तो √2 हो गया b बाई a। तो इसको नाम दे दिया अपन इक्वेशन 1। तो वी कैन से दैट b बाई ए इज ए रैशनल, सो √2 मस्ट बी ए रैशनल। b बाई ए रैशनल है तो √2 भी रैशनल होना चाहिए, बट यह कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो √2 इरेशनल है, सो आवर हेंस द अजम्पशन इज फॉल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट 1/√2 इज एन इरेशनल। So that's it. Now moving to the second question, 7/√5 को अपने को इरेशनल प्रूव करना है। वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से अपन प्रूव करेंगे। 7√5 को अपन रैशनल नंबर मान के चलेंगे जिसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। b नॉट इक्वल्स टू 0 है और a और b को प्राइम है, तो 7√5 इज इक्वल टू a बाई बी। तो √5 इज इक्वल टू आ गया a अपॉन में 7/b। तो इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। तो ए अपॉन में 7 भी रैशनल है, सो √5 भी रैशनल होना चाहिए, बट अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ से अपनी अजम्पशन फॉल्स हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 7/5 एक इरेशनल नंबर है। ऐसे ही हम प्रूव करेंगे 6 प्लस √2। वही कंट्राडिक्शन मेथड से, इन सभी क्वेश्चन में कंट्राडिक्शन मेथड ही लगेगा। तो 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर है, ये हम मान के चलेंगे, जिसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। b नॉट इक्वल्स टू 0 है और a और b को प्राइम है। को प्राइम है यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो यहाँ से √2 की 6 को उधर भेज दिया, तो √2 आ गया a बाई बी माइनस 6। सो हम इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। तो हम कह सकते हैं कि a बाई बी माइनस 6 रैशनल नंबर है, सो √2 भी रैशनल ही होगा, बट ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि √2 इरेशनल नंबर है। सो हमारी जो अजम्पशन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं 6 प्लस √2 इरेशनल नंबर है। सो यहाँ से अपन चैप्टर फर्स्ट हम खत्म करते हैं। इसके अंदर 2 ही एक्सरसाइज थी। थैंक यू।